व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 167 और 168 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, सीधा वीडियो में जंप करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जितने सारे स्ट्रॉ हैट क्रू के मेंबर है और जितने सारे स्काई उल्फ है, सारे के सारे घोड़े बेच के सो रहे हैं सारे रात पार्टी करने के बाद। हम लोग देखते हैं कि आधी रात को उस सबको बहुत ज्यादा पिया आता है। वो जोरो को कहता है कि जोरो प्लीज मेरे साथ चल ले, लेकिन जो जोरो है वो कहता है कि नहीं, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रहा है, मैं नहीं जा सकता, या तेरे साथ तू अकेले जा। लेकिन जो उस समय वो कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। जो जोरो है वो कहता है कि अगर डर लग रहा है तो रोक के रख, सुबह होने के बाद चले जाना। जो उस समय वो कहता है कि नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, अगर मैं इसको रोक के रखता हूँ तो मेरा पूरा सिस्टम हिल जाएगा। हम लोग देखते हैं कि डरे डरे वही चला जाता है। और जब उसे अपना क्रियाक्रम करना स्टार्ट ही करने वाला था, हम लोग देखते हैं कि उसे एक आवाज सुनाई देता है, जैसे कि कोई हथौड़ा लेके पीट रहा है। जो उस समय वो कहता है कि क्या चल रहा है, हमारे गोइंग मैरी पे तो अभी कोई भी नहीं है, लेकिन बाहर से आवाज आ रहा है। वो कहता है कि मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, यहाँ पर चारों तरफ बहुत सारा फॉग है। हम लोग देखते हैं कि वो थोड़ा सा पास जाता है, जाने के बाद उसे कुछ दिखता है और भाई वो देखने के बाद उसकी फटके हाथ में आ जाता है। वहाँ पर एक बंदा होता है जिसके हाथ में एक हथौड़ा होता है, जिससे कि वो गोइंग मैरी के ऊपर बार बार मारे जा रहा है और वो हंसता है। उसके हंसी देखने के बाद जो उस पे उसकी फटके चार हो जाता है, वो बहुत ही जोर जोर से चिल्लाता है और वहां पर ही बेहोश हो जाता है। उस के चिल्लाने का आवाज सुनने के बाद वहां पर थोड़ी देर बाद जोरो आता है और कहता है कि कहाँ पर है, और वो देखता है कि जो उस है वो नीचे गिरा हुआ है, वो बहुत ही ज्यादा डर रहा है, डर के मारे कांप रहा है। जो जोरो है वो कहता है कि तू पी करने आया था और यहाँ पर आके ही सो गया, भाई तू क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है ये, चल जाके अपनी जगह पे सोना। हम लोग देखता है कि उस का हालत खराब है, वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि यहाँ पर गोश्त है, हमारा जो गोइंग मैरी है वहां पर भूत है, मैंने अपने आंखों से देखा है। जो जोरो है वो कहता है कि सपने देखना बंद कर और यहाँ से चल, और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग तीन अपर यार्ड के प्रीस्ट को देखते हैं, ओहेम, गेडेत्सु एंड सूरा। हम लोग देखते हैं कि तीनों को समन करते हैं यहाँ पर गॉड, और गॉड एनरू के श्राइन के सामने आके हम लोग देखते हैं कि तीनों ही बात करते हैं, और बात करते करते एक दूसरे के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग देखते हैं कि तीनों ही फाइट करते करते उसमें एंट्री करते हैं, और वहाँ पर बहुत सारे सर्वेंट होता है गॉड एनरू का। सब लोग कहते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, आपस में फाइट क्यों कर रहे हो। जो ओहेम है वो कहता है कि मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ना चाहिए था, ये जो बाकी के दो है वो लोग मेरा काम नहीं करने देते। जो शूरा है वो कहता है कि मेरे ऊपर गॉड एनरू को पूरा का पूरा जिम्मेदारी छोड़ देना चाहिए था, ये जो दो इडियट है इन लोगों के वजह से मैं अपना पावर पूरी तरीके से यूज नहीं कर पा रहा हूँ। हम लोग देखता है कि वहां पर गॉड एनरू का एक और सर्वेंट होता है, वो कहता है कि तुम लोग गॉड एनरू के प्रेजेंट में हो, तुम लोग ऐसे बच्चों की तरह फाइट मत करो। जो शूरा है वो कहता है कि गॉड एनरू कहाँ पर है, मुझे तो नहीं दिख रहा। और तभी हम लोग देखता है कि उन लोगों के ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक देता है कोई, और वो तीनों वहां से हट जाता है, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों को शॉक लगता है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर गॉड एनरू आ जाता है और कूदते फादते हुए अपने जो सीट है वहाँ पर चला जाता है, अपना जो सिंहासन है वहाँ पर चला जाता है, और वहाँ पर जाके लेट जाता है और कहता है मैं हूँ गॉड, देखा मैं हमेशा से यहीं पर ही था। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो तीनों प्रीस्ट है उन लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है, वो लोग कहते हैं कि ये बहुत गंदा प्रैंक था। तो जो गॉड एनरू है वो कहता है कि अगर तुम लोग सातुरी की तरह हारना नहीं चाहते तो तुम लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करना पड़ेगा। लेकिन जो सूरा है वो कहता है कि क्या तुम यहाँ पर आए हो हम लोगों को ये बोलने के लिए। लेकिन जो गॉड एनरू है वो कहता है कि नहीं, तुम लोग बहुत ज्यादा वीक हो सूरा, तुम लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तुम लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और तुम लोग ब्लू सी के जो लोग हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा हल्के में ले रहे हो, लेकिन वो लोग स्ट्रांग है, और जो गनफॉल है वो भी अभी तक जिंदा है। और ये सुनने के बाद जो शूरा है वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, उसे तो मैंने अपने हाथों से मारा था और समुद्र में फेंक दिया था। तो उसके बाद जो गॉड एनरू है वो कहता है कि नहीं, वो अभी तक जिंदा है, वो बेस्ट कंडीशन में नहीं है, लेकिन जो ब्लू सी के पीपल है उन लोगों ने उसे बचा लिया है। और उसके बाद वो कहता है कि लगता है कि जो गनफॉल है उसके साथ जो ब्लू सी के पीपल है उन लोगों का कोई ना कोई कनेक्शन है, और वो लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ पर हमला करने के लिए कल सुबह, और जो शैंडियंस है वो लोग भी हमला करेंगे। और उसके बाद जो प्रीस्ट है वो लोग कहते हैं कि जो ब्लू सी के पीपल है उन लोगों को क्या चाहिए। जो गॉड एनरू है वो कहता है कि हंसते हुए उन लोगों को चाहिए गोल्ड, वो लोग गोल्ड के पीछे है। भाई पता नहीं जो गॉड एनरू है उसको कैसे पता चल गया, और वो कहता है कि हम लोगों को उन लोगों को मजा चखाना पड़ेगा। तो उसके बाद जो गेडेत्सु है वो कहता है कि उन लोगों को कैसे पता चला कि यहाँ पर गोल्ड है। जो गॉड एनरू है वो कहता है कि ये जो जगह है, ये जो प्लेस है वो एक्चुअली जोया का पार्ट है जो कि ब्लू सी से आया है, तो उन लोगों को तो पता चलेगा ही। तुम लोग जो प्रीस्ट हो यूजुअली एक दूसरे के एरिया में घुस नहीं सकते, मैंने बहुत सारे रूल बनाया है, लेकिन काल के लिए मैं तुम लोग को छूट दे रहा हूँ, तुम लोग कहीं पर भी जा सकते हो, अपना जो उराडेल है उसे बिछा सकते हो, और उन लोगों को पकड़ के उन लोगों को मजा चखा सकते हो। और उसके बाद जो एक और प्रीस्ट है वो कहता है कि ये क्यों, ऐसा
स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है। तो जो गॉड एंड्रू है वो हंसते हुए कहता है कि मैंने जो मेरा मैक्सिम है उसे लगभग तैयार कर लिया है, तो हम लोग इस आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर देंगे और अपने ड्रीम की तरफ बढ़ेंगे और इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग आधी रात का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो गनफॉल है उसका नींद टूट जाता है और वो सोचता है कि इन लोगों ने सातोरी को हरा दिया है। मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये तो सारे के सारे बच्चे हैं। और उसके बाद वो सोचता है कि जो शैंडियंस है वो लोग इस मौके का फायदा उठाएंगे, वो लोग भी उन लोगों के ऊपर हमला करेंगे। डैम यू एंड्रू, तुम क्या प्लान कर रहे हो। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग शैंडियन का जो लीडर वाइपर है उसको देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो पूरी रात जाग के बैठा हुआ है और कहता है कि अगली सुबह हम लोग हमला करेंगे और एंड्रू को खत्म करेंगे। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो उसाप है वो बहुत ही जोर जोर से चिल्लाता और कहता है कि देखो सब लोग क्या हो गया। हम लोग देखते हैं कि किसी ने गोइंग मैरी को फिक्स कर दिया है, जो टूटा फूटा था उसको किसी ने जोड़ दिया है। सब लोग आते हैं वहाँ पर, सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, सब लोग शॉक में हैं। सब लोग कहते हैं कि किसने हमारा मदद किया। जो लूफी है वो कहता है कि लगता है यहाँ पर अच्छे लोग हैं, लेकिन जो जोरो है वो कहता है कि नहीं, यहाँ पर जो अपर यार्ड है वहाँ पर सारे के सारे हमारे एनिमीज़ हैं। लेकिन जो उसाप है वो कहता है कि मैंने देखा था कल रात किसी को, ये सपना नहीं था, सच में कोई था जिसने हमारे गोइंग मैरी को फिक्स कर दिया था। उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि लेकिन हमारा जो गोइंग मैरी है वो अभी फ्लाइंग मोड पे नहीं है, हम जब आए थे उसको फिक्स करके वो फ्लाइंग मोड पे था। और उसके बाद जो उसाप है वो कहता है कि हाँ, लेकिन किसी को कैसे पता चल सकता है कि जो गोइंग मैरी था वो पहले कैसा दिखता था। ये जो गोइंग मैरी है उसको फिक्स करने के बाद उसका जो पुराना वर्जन है वो वापस आ चुका है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो उसाप और चॉपर है वो लोग क्रो के ऊपर बैठ जाता है और वो लोग प्लान करते हैं कि कैसे गोइंग मैरी को ऊपर से नीचे लाए। हम लोग देखते हैं कि जो उसाप है वो अपना बेल को यूज करता है, जहाँ से एक बहुत बड़ा रस्सी निकलता है जो जाके जो गोइंग मैरी का गर्दन है वहाँ पर फंस जाता है और जो क्रो है उसमें लगा देता है। कहता है कि चॉपर पूरी तेजी से सामने की तरफ चलो। हम लोग देखते हैं कि चॉपर पूरा दम लगा देता है, लेकिन जो क्रो है वो उसे खींच नहीं पाता, क्योंकि क्रो में उतना ज़्यादा दम नहीं है कि वो पूरा का पूरा गोइंग मैरी को खींच सके। हम लोग देखते हैं कि वो टूट जाता है। उसके बाद जो उसाप है वो कहता है कि मेरे पास प्लान बी है। जो चॉपर है वो कहता है कि वाह उसाप, तुम्हारे पास तो हमेशा प्लान रहता है। जो उसाप है वो कहता है कि तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। जो चॉपर है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि हाँ मैं सब कुछ करूँगा, बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। तो जो उसाप है वो पूछता है कि चॉपर, क्या यहाँ पर बहुत सारे स्काई शार्क है जिनमें बहुत ज़्यादा पावर है। जो चॉपर है वो कहता है कि हाँ यहाँ पर बहुत सारे स्काई शार्क है, वो तो इतने सारे हैं कि वो ख़त्म ही नहीं होते और उनमें बहुत ज़्यादा पावर है, उसका गारंटी मैं देता हूँ। और उसके बाद जो उसाप है वो कहता है कि मेरा प्लान ये है कि जो चॉपर तुम हो, तुम्हें चारा बनना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि चॉपर को चारा बनाता है और पीछे से एक बहुत बड़ा स्काई शार्क आता है उसे खाने के लिए। जब वो स्काई शार्क चॉपर को खाने के लिए मुंह बढ़ाता है, हम लोग देखते हैं कि जो उसाप है वो क्रो को चला देता है। क्रो चलने लगता है, उसके पीछे पीछे जो स्काई शार्क है वो आ रहा है और जो उसाप है वो चिल्ला के कहता है कि सांजी। हम लोग देखते हैं कि सांजी ऊपर से एक रस्सी फेंकता है जिससे कि वो स्काई शार्क को पकड़ लेता है और जो स्काई शार्क का पावर है उससे गोइंग मैरी ऊपर से नीचे की तरफ आता है। थोड़ी नीचे आने के बाद हम लोग देखते हैं कि जो जोरो है वो अपने ब्लेड से उस रस्सी को काट देता है और जो गोइंग मैरी है वो नीचे आ जाता है। सब लोग कहते हैं कि उसाप तुमने तो बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। इसमें जो चॉपर है उसका हालत खराब हो जाता है। तो उसके बाद जो नामी है वो अपना प्लान सब लोगों को बताती है और कहती है कि देखो इस मैप को ध्यान से, इसमें पूरा स्काइपिया का नक्शा है। एक टीम बनेगा सर्च टीम, वो जाएगा साउथ की तरफ और जो स्कल के आई में जो गोल्ड है वो लेके आएगा। और उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि ऐसे क्यों बोल रहे हो कि लेके आएगा, तुम नहीं जाओगे क्या। जो नामी है वो कहती है कि ऑफकोर्स नहीं, वो बहुत ज़्यादा स्केरी है, बहुत ज़्यादा भयानक है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मैं पापा नहीं जाऊंगी। जो चॉपर है वो सोचता है कि नामी कितना ज़्यादा वियर्ड है, वो गोल्ड भी चाहता है और डेंजर भी नहीं चाहता। भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है नामी। और उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि हम लोग रहेंगे इस शिप पे, गोइंग मैरी पे, उसको लेके चले जाएंगे इस शोर पे जहाँ पर बीच है और वहाँ पर हम सब लोग एक साथ मिलेंगे और वहाँ से हम लोग कट लेंगे स्काइपिया से, यहाँ से भाग जाएंगे। तो ये सुनने के बाद सब लोग कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा फुल प्रूफ प्लान है, हम लोग इसको ही फॉलो करेंगे। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग 3 अलग अलग प्रीस्ट को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि तीनों ही जाल बिछा के बैठे हुए हैं जो लूफी और शैंडियंस है उन लोगों के लिए। जब वो लोग यहाँ पर आएंगे वो लोग उन लोगों के ऊपर हमला करेंगे। और उसके अगले सीन में हम लोग गॉड एंड्रू को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो अपने श्राइन पे बैठा हुआ है और वो कहता है कि आज का दिन बहुत ज़्यादा सुहाना है, अभी यहाँ से मैं सब लोगों को ऑब्जर्व करूंगा, यहाँ से देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 168 के स्टार्टिंग में हम लोग लूफी, रॉबिन, जोरो और चॉपर को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि ये जो टीम है वो जा रहा है स्कल के राइट आई पे गोल्ड ढूंढने के लिए, लेकिन जो जोरो है वो दूसरी तरफ जा रहा है। जो लूफी है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि जोरो तू कहाँ पर जा रहा है, तू तो वेस्ट की
तरफ जा रहा है, हम लोगों को जाना पड़ेगा ईस्ट की तरफ। लेकिन जो चॉपर है वो कहता है कि ना तो हम लोग को वेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा ना तो ईस्ट की तरफ, दोनों ही पागल है, हम लोगों को जाना पड़ेगा साउथ की तरफ। हम लोग देखते हैं कि सब लोग साउथ की तरफ जा रहे हैं। जो रॉबिन है वो सब लोगों को लीड कर रही है। जो लूफी है उसे चलते हुए एक डंडा मिलता है, एक पेड़ का टूटा हुआ टहली। हम लोग देखते हैं कि वो उसे उठा लेता है और वो गाना गाते हुए जा रहा है। जो चॉपर है उसे जेलसी होता है, कहता है कि लूफी तुम्हें तो बहुत बढ़िया एक स्टिक मिल गया। जो लूफी है वो कहता है कि हाँ तुम भी अपना ढूंढ के ले आओ। हम लोग देखते हैं कि जो चॉपर है वो भी अपना एक स्टिक ढूंढ के ले आता है, जैसे बच्चे खेलते हैं ना ऐसे ही खेल रहे हैं, और वो गाना गा रहा है। और वो कहता है कि मुझे लगा था कि ये जो जंगल है वो बहुत ज्यादा स्केरी होगा, बहुत ज्यादा भयानक होगा, लेकिन मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि ये जो जंगल है वो बहुत ज्यादा प्यारा और बहुत ज्यादा शांत भी है। जो लूफी है वो कहता है कि अरे चॉपर तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो आज। जो चॉपर है वो भी हंस रहा है। जो चॉपर है वो सोचता है कि जब मैं इन तीनों के साथ रहता हूँ मुझे ज्यादा डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि ये तीनों मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। और उसके बाद वो पीछे की तरफ देखता है कि एक बहुत बड़ा रूट है, पेड़ का रूट, जो कि बहुत ज्यादा डिजाइनिंग है, वो हिलता भी है। जो चॉपर है वो सोचता है कि ये कितना ज्यादा वियर्ड है, एक पेड़ का रूट जो इतना ज्यादा डिजाइनिंग है वो हिल कैसे सकता है। जो लूफी है वो बुलाता है, कहता है कि चॉपर क्या हुआ, तुम बार बार पीछे की तरफ क्यों देख रहे हो। जो चॉपर है वो कहता है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ। वो सोचता है कि मैं उन लोगों को नहीं बताऊंगा, शायद मैंने ही गलत देखा है, क्योंकि अगर उन लोगों को पता चल गया कि मैंने देखा है एक रूट जो कि हिल रहा है जिसमें वियर्ड पैटर्न है, सब लोग सोचेंगे कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ। आज तो मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना है। हम लोग देखते हैं कि सब लोग बहुत दूर तक चलते हैं, और उसके बाद जो रॉबिन है वो कहती है कि लगता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। जो लूफी है वो घूमता है और कहता है कि देखो ये जो ट्री रूट है इसमें कैसे वियर्ड पैटर्न है। जो चॉपर है वो कहता है कि तुम्हें भी दिख रहा है, मुझे भी दिखा था। उसके बाद जो जोरो है वो कहता है कि देखो ये जो ट्री रूट है वो हिल रहा है। जो चॉपर है वो और भी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि हाँ मैंने भी देखा था, मैंने पहले देखा था, ये जो ट्री रूट है वो हिल रहा है। और उसके बाद जो रॉबिन है वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं लगता कि ये कोई नॉर्मल ट्री रूट है। हम लोग देखते हैं कि पूरा जंगल ही हिल रहा है, और उसके बाद सब लोगों को दिखाई देता है ये कोई नॉर्मल ट्री रूट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्नेक है। जो स्नेक देखने के बाद सब लोगों की फटके हाथ में आ जाता है, और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग गोइंग मैरी का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर उसब, नामी, सांजी और गनफॉल है, और वो लोग जा रहे हैं ईस्ट के रूइन पे, ईस्ट के शोर पे। और उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि सांजी जो चॉपर ने मेडिसिन दिया था गनफॉल का वो कहाँ पर है। तो जो सांजी है वो कहता है कि फ्रिज के साइड में जो ड्रम है वहाँ पर रखा हुआ है। जो नामी है वो चली जाती है मेडिसिन लाने के लिए, और उसके बाद हम लोग उसब को देखते हैं। जो उसब है वो कहता है कि ओल्ड मैन तुम तो ठीक हो गए पहले से। तो जो ओल्ड मैन मतलब गनफॉल है वो कहता है कि हाँ तुम लोगों के हेल्प के वजह से ही। जो उसब है वो कहता है कि नहीं मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, अगर किसी को थैंक यू बोलना चाहते हो तो चॉपर को बोलो, उसका जो मेडिसिन है वो बहुत ही अच्छा काम आता है। और उसके बाद वो कहता है कि तुमने उसका जान बचाया था और उसने भी तुम्हारा जान बचाया, तो हम लोग इक्वल फुटिंग पे है, एक ही रास्ते पे है, तो थैंक यू बोलने की भी ज़रूरत नहीं। और उसके बाद जो गनफॉल है वो कहता है कि क्या मैं तुम लोग को इस लैंड के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताऊँ। तो जो उसब है वो कहता है कि हाँ बताओ। जो गनफॉल है वो बोलना स्टार्ट करता है, कहता है कि 6 साल पहले मैं यहाँ का गॉड था, भगवान था। और ये सुनने के बाद ही जो उसब है वो कहता है कि लगता है बुढ़ा सटिया गया है, तेरा दिमाग ठीक नहीं हुआ है, लगता है चॉपर का मेडिसिन भी काम नहीं कर रहा है। हम लोग देखते हैं कि जो पीए होता है वो उसब को पकड़ के मारता है। और उसके बाद जो गनफॉल है वो कहता है कि नहीं मैं सच में गॉड था। और 400 साल पहले स्काइपिया पे अपर यार्ड आया, और ये आने से पहले स्काइपिया के लोग बहुत ज़्यादा शांत थे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। और वहाँ पर नॉकअप स्ट्रीम से जो ब्लू सी से बहुत सारे चीज़ यहाँ पर आते थे, वो मिलके उन लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी मिलता था। और नॉकअप स्ट्रीम की वजह से यहाँ पर कभी कभी वार्थ भी आ जाता था, मतलब मिट्टी भी आ जाता था। और जो स्काइपिया के लोग थे सब लोग वार्थ को एज ए होली ऑब्जेक्ट मानते थे, इसका पूजा भी करते थे। और 400 साल पहले यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ हुआ, यहाँ पर अपर यार्ड आ गया, मतलब जया का एक पार्ट टूट के नॉकअप स्ट्रीम से ऊपर आ गया। और इस अपर यार्ड पे रहते थे कुछ आदिवासी जिन लोगों को अभी कहा जाता है शैंडियंस। और 400 साल पहले ये जो अपर यार्ड है इसका ऑक्यूपाई लेके जो शैंडियंस और जो स्काई पीपल है उन लोगों के बीच में फाइट हो जाता है, और शैंडियंस को बाहर से एग्जाइल किया जाता है, मतलब उन लोगों के होमलैंड से उन लोगों को बाहर भेज दिया जाता है। और जो शैंडियंस है तभी से अपना जो होमलैंड है उसे वापस लेना चाहते हैं, इसलिए उन लोगों के बीच का जो फाइट है, जो वार है, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और ये सुनने के बाद जो उसब और सांजी है वो लोग कहते हैं कि इसका मतलब तो तुम लोग बुरे इंसान हो, तुम लोग हरामी हो, तुम लोगों ने उन लोगों को बाहर से एग्जाइल कर दिया था। हम लोग देखते हैं कि जो पीए होता है वो उसब और सांजी दोनों को काट रहा है। तो जो गनफॉल है वो कहता है कि हाँ तुमने सही बोला था, हम लोग ये बुरे इंसान। और उसके बाद जो नामी है वो पूछती है कि लेकिन ये जो गॉड एंड्रू है वो कौन है। और उसके बाद गनफॉल कहता है 6 साल पहले वो यहाँ पर आया था, मुझे नहीं पता था, तब मैं गॉड था, वो अचानक एक दिन आ गया और आने के बाद हम लोगों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया।
मेरा जो डिवाइन स्क्वाड था उसको भी हरा दिया और जो शैंडियंस थे उन लोगों को भी भगा दिया और भगा के जो अपर यार्ड है उसको ऑक्यूपाई कर लिया। मुझे डिटेल्स नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और उसके बाद जो सांजी है वो कहता है कि वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जब हम लोग पहली बार स्काई आइलैंड पे आए थे वो शैंडियंस हम लोग के ऊपर हमला क्यों किए थे। जो गनफॉल है वो कहता है कि जो डिवाइन स्क्वाड के मेंबर है वो एंड्रू से बचने के लिए कभी कभी शिप लेके यहाँ से भागने की कोशिश करते थे और जो डिवाइन स्क्वाड के लोग हैं उन लोगों को भी जो शैंडियंस है वो अपना दुश्मन मानते हैं और इसलिए शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था और तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया था। जो सांजी है वो कहता है कि उन लोगों के छोटे से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम लोगों का जान जाने वाला था। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहां पर उसब आ जाता है, सांजी को मारता है और कहता है कि गॉड के बारे में ये सब मत बोल। जो सांजी है वो कहता है कि तू कब से स्काइपिया के गॉड को इतना ज्यादा मारने लग गया। और उसके बाद जो गनफॉल है वो कहता है कि नहीं, एंड्रू बस टेरर पैदा नहीं करता, वो सच में एक खतरनाक इंसान है। वो ऐसे नए नए रूल बनाता है हमेशा और तुम जैसे आउटसाइडर को वो लोग क्रिमिनल मानते हैं और क्रिमिनल को ये जो स्काइपिया के लोग हैं उन लोगों का एक नियम है, क्रिमिनल को वो लोग सेक्रीफाइस ऑल्टर तक खुद पहुंचाते हैं और अगर नहीं करते तो उन लोगों को सीन होता है और उन लोगों के ऊपर विस्टो करता है बहुत ही पावरफुल जजमेंट और उस जजमेंट से सब लोग डरते हैं। मतलब जो ये एंड्रू है वो सच में गॉड नहीं है, लेकिन गॉड खेल रहा है, वो एक पावरफुल मैन है, उसमें बहुत ज्यादा पावर है। तो ये सुनने के बाद जो नामी है वो कहती है कि हमारा जो सिटी ऑफ गोल्ड है उसे यहाँ पर ही आना था। और ये सुनने के बाद जो गनफॉल है वो कहता है कि सिटी ऑफ गोल्ड, तुम लोग कल रात से गोल्ड गोल्ड बोल रहे हो, लेकिन ये है क्या। ये सुनने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं। ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग को शैंडियंस को दिखाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि पास्ट के जो शैंडियंस थे उन लोगों के साथ जो गनफॉल था उन लोगों का मीटिंग होने वाला था, लेकिन जो शैंडियंस का लीडर है वाइपर वो बिल्कुल भी एकमत नहीं है, वो बिल्कुल उन लोगों के साथ मीटिंग नहीं करना चाहता, उन लोगों के साथ नेगोशिएट नहीं करना चाहता था। और जो गनफॉल और स्काइपिया के लोग हैं वो लोग भी अपर यार्ड को छोड़ना नहीं चाहते थे। हम लोग देखते हैं कि जो शैंडियंस है उन लोगों के साथ स्काइपिया के लोगों का फाइट हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो आयशा है वो एक छोटी सी बच्ची थी 6 साल पहले और वो बहुत ही जोर जोर से रो रही है क्योंकि जो आयशा थी वो पैदा होने के टाइम पे एक स्पेशल पावर लेके पैदा हुई थी जिसका नाम है मंत्रा और वो उससे बहुत सारे लोगों को एक साथ ऑब्जर्व कर सकती थी और उसके पावर से वो वहाँ पर दो टीमों के बीच में जो फाइट हो रहा है वो देखती है, वो ऑब्जर्व करती है और जिससे भी छोटी सी बच्ची डर जाती है और बहुत ज्यादा रोती है। और उसके अगले सीन में हम लोग प्रेजेंट टाइम के शैंडियंस को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि सब लोग रेडी हो जाता है उन लोगों का जो होमलैंड है उसे वापस लेने के लिए और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग लूफी और उसके टीम को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के पीछे एक बहुत बड़ा सांप पड़ा हुआ है और जो सांप है उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। सब लोग वहां से भाग जाते हैं। जो जोरो है वो कहता है कि मैं इसको काट डालूंगा, लेकिन जब वो स्नेक उसके सामने आता है वो वहां से भाग जाता है और वो कहता है कि यहाँ के जो स्नेक है उसका साइज इतना बड़ा कैसे हो गया। और उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि मेरे पास आ जा, अपना खाना भाग रहा है, आ जा। हम लोग देखता है कि जो स्नेक है वो लूफी के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो हट जाता है, वो एक पेड़ में जाके लगता है और सब लोग कहते हैं कि देखो उसका जो पॉइजन है वो कितना ज्यादा खतरनाक है, सब कुछ पिघल जा रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो रॉबिन है वो भी वहां से भाग जाती है। सब लोग उस सांप के साथ खेल रहे हैं। जो जोरो है वो सोचता है कि मैं इस सांप के पीछे छुप जाऊंगा, उसके पीछे तो आंखें नहीं है, वो मेरे को मार नहीं पाएगा। हम लोग देखते हैं कि जो जोरो है वो उसके पीछे छुपने के लिए जाता है, लेकिन उसके सामने आ जाता है। मतलब भाई जोरो का सेंस ऑफ डायरेक्शन इतना बुरा है। हम लोग देखते हैं कि जोरो के ऊपर हमला करता है, सब लोग चारों तरफ भाग जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि सब लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जो रॉबिन और लूफी है वो लोग कहते हैं कि लगता है हम लोग खो गए, लेकिन हम लोग रास्ते पकड़ के जाते हैं, देखते हैं कि वो लोग आते हैं कि नहीं। जो चॉपर है वो बहुत ज्यादा डर कहता है कि जंगल में मैं अकेले क्या करूंगा। भाई जोरो जो है वो सबसे ज्यादा फनी है। वो कहता है कि तो मैंने तो पूरा का पूरा मैप ही अपने दिमाग में बैठा लिया है, मेरे को पूरा का पूरा मैप ही याद हो गया है, मैं तो कभी खोने ही नहीं वाला। भाई जोरो सबसे पहले खोता है। और हम लोग देखते हैं कि चारों बंदे चारों तरफ जा रहे हैं। और उसके अगले ही सीन में हम लोग गॉड एनरू को देखते हैं। वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है अपने घर में बैठ के, अपने श्राइन में बैठ के। भाई एनरू का पावर नेक्स्ट लेवल का है। और वो कहता है कि जो शैंडियंस है वो लोग भी आ रहे हैं हमला करने के लिए। और जो ब्लू सी के पीपल है उन लोगों ने पहले 2 टीम बनाया और उसके बाद एक टीम को 4 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, मुझे देखना है कि क्या होने वाला है। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है, ये वाला वीडियो भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।